हाँ बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है बच्चों। तो आइए देखते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स में जो मैं करा रहा हूँ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, जिसमें मैं आज जो आपको डेरिवेशन सिखाने वाला हूँ जो है कि प्रतिरोधों के संयोजन में दो प्रकार के संयोजन होते हैं बच्चों। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हम देखते हैं दोनों को। आइए हम देखते हैं पहले, सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र का निगमन कैसे होता है, इसको अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। और इस पे आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल आपको बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं सब न्यूमेरिकल में मैं कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर। अच्छे से आप देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ श्रेणी क्रम जो है कि तीन प्रतिरोध है, R1 R2 R3। देखिए इसको एक ही तार है, यहाँ से यहाँ तक का है एक ही तार, एक ही तार में तीन प्रतिरोध को लगाया गया, ठीक है। अब ये इसका क्या है, एक प्रकार ये प्रतिपथ का है, परिपथ है। इस परिपथ में तीन जो है प्रतिरोध को संयोजित किया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बैटरी है, इस बैटरी से हम क्या करते हैं, इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसमें देखो धारा I प्रवाहित होगी, तो यह धारा I जो होगा सभी प्रतिरोध एक ही तार में लगे हैं, इसलिए जो धारा I है ये सभी धारा, ये जो धारा I है ये सभी प्रतिरोधों में बहते हुए जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिरोध ये जो जितने प्रतिरोध यहाँ लगे हैं सभी प्रतिरोधों में केवल एक ही धारा बहेगी, ओनली वन I बहेगी। अब देखो जो प्रतिरोध R1 है इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा V1 होगा। जो प्रतिरोध R2 होगा उनके सिरों का विभवांतर क्या होगा, V3 होगा। जो प्रतिरोध R3 होगा उनके सिरों का विभवांतर क्या होगा, वो V3 होगा। समझ में आ गया। यानी सबके सिरे का विभवांतर अलग अलग होगा और इसमें बहने वाली धारा क्या होगी, एक ही होगी। तो आइए अच्छे समझते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 क्या है, श्रेणी क्रम में है, जुड़े हैं तथा इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है। तीनों प्रतिरोध में बहने वाली धारा क्या है, I है। जैसे हमने बताया कि इसमें ये श्रेणी क्रम में है और एक ही तार में है, तो इनमें केवल एक ही धारा बहेगी, ठीक है। तथा प्रतिरोध R1 R2 R3 के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो क्या है, V1 V2 V3 है, ठीक है। आइए आज समझते हैं बच्चों अच्छे से। तो देखिए ओम के नियम से, किससे, ओम के नियम से तो ओम का नियम क्या है, R बराबर V बटे क्या होगा I, या इसको हम केवल V की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, I इंटू का हो जाएगा R हो जाएगा। समझ में आ रहा है। I का मल्टीप्लाई R में करेंगे तो V बराबर का IR। इसी प्रकार से यदि हम पहले प्रतिरोध की बात करें तो R1 बराबर क्या होगा, इनके सिरों की विभवांतर V1 और बहने वाली धारा केवल I है, तो जो विभवांतर V1 होगा वो V1 बराबर क्या होगा, I R1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि R2 हम लेना चाहें तो V2 अपान क्या होगा, I हो जाएगा। और फिर V2 बराबर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, I R2 हो जाएगा। स्पष्ट है। उसके बाद इसी प्रकार से R3 के देखा जाए, R3 बराबर होगा V3 बटे क्या होगा, I हो जाएगा। तो यहाँ का V3 बराबर होगा I इंटू R3। समझ आ गया। इतनी बात आपको इस पर समझ में आ गया तो समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। आइए मैं समझता हूं कि यदि देखिए बिंदु A और D के बीच जो विभव है क्या है, इसका तुल्य विभव कह सकते हैं, क्या है, V है। तुल्य विभव क्या होगा, V होगा। तो हम यहां लिखेंगे कि पॉइंट या बिंदु ठीक है, बिंदु A और D के बीच विभवांतर या तुल्य विभवांतर कर सकते हैं, विभवांतर D हो तो अब देखो विभवांतर V मान लीजिए V है, हो नहीं है, ठीक है। तब यहाँ आगे चलते हैं तो क्या हो जाए, यहाँ V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब देखो मान लीजिए कि जो इसके बीच बिंदु A और D है इनके बीच जो तुल्य विभव क्या होगा, V होगा। जो इनके अलग अलग जो है कि प्रतिरोध के नीचे जो सिरों के बीच विभवांतर लगा है इन सभी विभवांतरों का तुल्य विभवांतर क्या होगा, V होगा। तो अब इसमें देखिए यदि ओम के नियम से इसका मान यहाँ सब रखे हैं, V1 V2 V3 का मान यदि इसमें रखें तो क्या हो जाएगा, देखो V का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा।
और यहाँ V3 का मान रखेंगे, अरे V1 का मान रखेंगे तो I R1 हो जाएगा, और यहाँ V2 का मान रखेंगे तो I का होगा R2 हो जाएगा, और V3 का रखेंगे तो I R3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि यहाँ से I कॉमन हम ले लेते हैं, I कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा R3 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए I कट जाएगा बच्चों, तो जो हमें प्राप्त होगा वो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक ना, इस प्रकार से प्राप्त होगा। यदि बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं तो यहाँ 3 ही प्रतिरोध लिया हूँ, ऐसे श्रेणी क्रम में 10, 20, 50, 1000 प्रतिरोध भी रहेंगे तो आप इसको साथ ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई। तो यही है आपका जो श्रेणी क्रम। अब हमें मैं कौन सा सीख रहा हूँ, वनली मैं यहाँ श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ रहा हूँ, ये समांतर क्रम के बारे में नहीं। केवल किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, ये श्रेणी क्रम संयोजन का ये फार्मूला है। ठीक ना, किस क्रम का है, ये श्रेणी क्रम संयोजन का ये फार्मूला प्राप्त हुआ है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, आप इतना नोट करिए, हमें लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतनी बातें यदि आपको स्पष्ट समझ में आ गई तो आप इतना नोट करिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, आप इतना नोट करिए अच्छे से। ठीक है, नोट करिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, जो हमें श्रेणी क्रम संयोजन में जो फार्मूला प्राप्त हुआ है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है। अब इस फार्मूला में देखिएगा, ये आपको यहाँ डेरिवेशन के बाद ये चीज जरूरी होता है, इस श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों ना, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है ना। ये तुल्य प्रतिरोध है, इनके अलग अलग प्रतिरोधों का योग के क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में केवल एक ही धारा बहेगी। देखिएगा, जो प्रतिरोध आई है, ये सॉरी, ये जो धारा आई है इन सभी प्रतिरोधों में से होकर बहेगी। ये धारा आई, यहाँ भी आई रहेगा, यहाँ भी आई रहेगा, यहाँ भी आई रहेगा, पूरे परिपथ में धारा आई ही बहेगी। क्लियर है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हुई, तो आप इतना नोट डाउन करिए। आइए मैं आपको कराता हूँ समांतर क्रम संयोजन, अच्छे से आप समझिए। ठीक ना, आइए इतना नोट करिए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। अब यहाँ प्रतिरोधों के संयोजन में दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन, या इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, आइए इसका फिगर समझते हैं। देखिएगा, यही है समांतर क्रम संयोजन का मतलब होता है इसमें 3 प्रतिरोध एक दूसरे के आमने सामने होंगे। देखिए, R1 प्रतिरोध R2 के सामने, R2 R3 के सामने, और ये देखो एक दूसरे के सभी क्या होते हैं, सामने होते हैं। अब यहाँ बैटरी से, जब यहाँ बैटरी से धारा I प्रवाहित करते हैं तो ये धारा देखिए बिंदु ए जो प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों को बिंदु ए और बी के बीच का किया है, संयोजित किया गया है। जब ये धारा बिंदु ए पर पहुंचती है तो ये धारा बिंदु ए पर पहुंचने के बाद 3 भागों में बढ़ जाती है। ऊपर वाले भाग में धारा आई हो जाती है, यहाँ I2 हो जाता है, इसमें I3 हो जाती है। यानी यही एक ही धारा, जो इसमें धारा आई था, इसमें जो धारा आई था, यही धारा आई बिंदु ए पर 3 भागों में बढ़ जाते हैं, यानी 3 खंडों, धारा I1 I2 I3 में बढ़ जाते हैं। और ये प्रतिरोध R1 में I1 धारा, प्रतिरोध R2 में I2 धारा, और प्रतिरोध R3 में I3 धारा बहती है। ठीक है, और बिंदु P पर यही तीनों धारा मिलकर एक धारा बन जाती है। ठीक है, यानी इन प्रतिरोधों में अलग अलग बहती है, क्योंकि ये समांतर एक दूसरे से, जब ये एक तार में हो जाती है तो ये फिर से धारा क्या हो जाती है, I हो जाती है। इन प्रतिरोध के सिरों, यानी बिंदु A और B, ये दो प्रतिरोध है, इन प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर लगाया गया वो क्या है, B है। तब यहाँ देखेगा, माना बिंदु A पर धारा 3 भागों में बढ़ जाती है, तो माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 में बढ़ने वाली जो धारा क्रम क्या है, I1 I2 I3 है। तो बिंदु P पर केवल धारा I बढ़ती है ना, I धारा बढ़ती है, यानी ये देखो यहाँ पे जाने पर एक ही धारा हो जाती है। स्पष्ट हो गया आपको, आइए समझते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा, इसका यदि जब कुल धारा की बात करें, अधिक कुल धारा की बात करें, देखिए कुल धारा की बात करें तो क्या हो जाएगा, I बराबर ना, I बराबर क्या हो जाएगा, I1 I2 तो क्या होगा I3। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 मान सकते, मानना चाहे तो। अब देखिएगा, अब यहाँ हम लिखेंगे एक चीज, क्या कि बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से, ओम के
नियम से, देखो ओम के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओम के नियम से, तो यहाँ ओम के नियम से होता आर बराबर भी बटे क्या होगा आई हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इनमें भी क्या है नियत है, जिसमें धारा का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा भी बटे आर। ठीक है, इसी प्रकार से हम यदि R2 का लेंगे तो R1 लेंगे तो R1 बराबर कितना हो जाएगा V बटे हो जाएगा I1, तो यहाँ I1 निकालना है तो V बटे कितना हो जाएगा R1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से यदि R2 हमें निकालना है तो V2 बटे क्या होगा, यहाँ V बटे क्या होगा I2 हो जाएगा, यहाँ I2 बराबर कितना हो जाएगा V बटे क्या होगा R2 हो जाएगा। इसी प्रकार से R3 बराबर हो जाएगा V3 बटे I3 ना, इस तरीके से तो हमें I3 निकालना होगा तो कितना होगा V बटे R3 हो जाएगा। समझ में आ गया, एक तरीके से हमारा क्या मिल गया, एक फार्मूला मिल गया ऐसा। ठीक है, अब जितना है I1 I3 का मान हमें निकला है, ये सभी मान समीकरण एक में रखने पर यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण एक में, ठीक है बच्चों, समीकरण एक में I1 I2 व I3 का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब यहाँ I1 I3 का मान देखिएगा, जो I1 I2 I3 का मान मिला है, ये सभी मान उठा के समीकरण नंबर एक में रख देते हैं बच्चों। जब समीकरण एक में रखते हैं तो आइए देखते हैं आगे क्या प्राप्त होता है। आप इतना नोट करिए, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है बच्चों, आप इतना नोट करिए, ठीक अच्छे से। ठीक है बच्चों, देखिए अब जो यहाँ I1 I2 I3 I3 का मान मिला है, उठा के इसमें रखते हैं, तो इनमें रखेंगे क्या होगा, I का मान पहले यहाँ रखेंगे, क्या हो जाएगा V बटे R हो जाएगा, बराबर I1 का मान कितना होगा V बटे R1 हो जाएगा, प्लस V2 का मान V बटे R2, प्लस यहाँ I3 का मान क्या होगा V बटे R3 हो जाएगा। सब में भी कॉमन लें, V बटे R बराबर यहाँ भी कॉमन लेंगे तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए B से B कट जाएगा, अब यहाँ B से B कट गया, तब देखिएगा अब यहाँ से हम इसको, ठीक है ठीक, अब यहाँ जब रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे क्या होगा R3। ये हमें क्या होगा प्रूव होगा, ये हमें क्या है, ये समांतर क्रम संयोजन का ये फार्मूला है। इतनी बात समझ में आ गई। ये समांतर क्रम संयोजन का जो फार्मूला है वो R बराबर 1 बटे R1 प्लस R2 प्लस 1 बटे R3 से प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब इतना नोट करिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान सुनिए। अब जो हमारे समांतर क्रम संयोजन का जो फार्मूला में प्राप्त हुआ है, इस फार्मूला का मतलब ये होता है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोधों का, इन प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब एक बटा न बटे में, व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के, अलग अलग प्रतिरोधों का व्युत्क्रम है ये, और इनका योग की क्या होता है बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा क्या होती है बहती है। यहाँ देख लीजिएगा, इनमें देखिएगा अलग अलग प्रतिरोध है, इनमें अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग धारा बहती है। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। अब देखिए बच्चों, अब इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और नहीं भी आए हैं, तो संभावित जो है कि क्वेश्चन में जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं और कुछ टफ न्यूमेरिकल होते हैं, तो मैं आप सभी को मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ, तो उसमें कराता हूँ बच्चों अच्छे से। ठीक है, अच्छे से कराता हूँ, तो अच्छे से आप, ठीक है बच्चों। तो सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी जो है कि चैप्टर का वीडियो होगा, उसका मैं लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ जा करके सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से जो है देखना है आपको, और पूरा वीडियो देखना है, ठीक ना।
आधा नहीं देखना, पूरा देखेंगे तभी सीख पाएंगे। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगा, अच्छा सीखना, वही न्यूमेरिकल कराऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो का करना है लाइक करना है, जो है कि वीडियो देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, प्लस वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।